दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का ये अगला भाग आ चुका है। दोस्तों चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो दोस्तों कह रहा है कि किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 है तथा साधारण ब्याज 270 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। तो दोस्तों ध्यान देंगे कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को दिया है 282.15 रुपया, यानी जैसे हम लोग निकालते थे, ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक डब्बा बनाते थे, यही ना, और इसमें 2 साल का ऐसे करके निकालते थे, 2 साल का फिर एक बनाते थे तो 2 साल का बन जाता था। जो टोटल जोड़ लेते थे वही हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहीं जोड़ कर दे दिया है दोस्तों, क्या क्या है, जोड़ कर दे दिया है। तो हम लोग पता करेंगे, और जो याद ध्यान रखिएगा, ये और जो ये आएगा इसमें जो जोड़ा जाता था उसको साधारण ब्याज बोला जाता है। क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज भी 270 दिया हुआ है, ठीक है, 2 साल का। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, तो 282 को 0.15 को लगभग में भाग देंगे 2 से। ये कोई ज़रूरी नहीं, 282 को 2 से लगभग में भाग देंगे, दशमलव को अभी छोड़ेंगे, दशमलव से कोई मतलब नहीं है। तो देखेंगे तो 141 आ रहा है लगभग में, ठीक है, यानी देख रहे हैं कि 135 के आसपास आ रहा है, और हम लोग 135 इसमें रख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब कहिएगा कि 135 क्यों रखें, 140 क्यों नहीं रखें। दोस्तों 140 हम रखते हैं तो क्या 2 साल का 270 साधारण ब्याज आता, इसको जोड़ने पे 270 होना चाहिए दोस्तों, ये दोनों को जोड़ने पे। तो 135 और 135 जोड़ेंगे तो साधारण ब्याज हम लोग का मेंटेनेंस कर दे रहा है ना। साधारण ब्याज भी यहाँ पे तो शो हो जा रहा है। अब हम लोग करेंगे क्या, ठीक है, हम लोग को साधारण ब्याज मिल गया, 270 वैल्यू आ गया। अब हम लोग को कितना कम हो रहा है, यही ना, टोटल जोड़ते थे तो हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो रहा था। तो देखेंगे कि 282.15 में हम लोग 270 घटा रहे हैं, ठीक है, तो कितना प्राप्त हो रहा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 15 तो जो कहते प्राप्त होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 12, यहाँ काट कुट, यानी 12.15 प्राप्त हो रहा है, 12.15 प्राप्त हो रहा है ना। अगर इस सबको जोड़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज देख लीजिए दोस्तों, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को मिल जाएगा। अब इतना तो हम लोग कर लिए हैं, अब क्या करना है, अब दर निकालना है। तो आप लोग को पता ही है कि दर तो हम निकालने के बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में, नहीं देखे हैं तो फिर से देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग को प्राप्त हुआ है 12.15, कितना से प्राप्त हुआ है, 135 से, तो 100 पर कितना प्राप्त होगा, यही ना दोस्तों। इसको उड़ा कर नीचे हम 100 दे देते हैं, तो 200 से 200 कटा दीजिए और 135 से ही कटा दीजिए, तो 9 बार में शायद कट जाएगा, यानी 9% हम लोग का जो आएगा ना वो आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9% हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाइए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग पहले ट्राई कीजिए, और नहीं आएगा तो हम बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को लगता है कि बना लीजिएगा, चलिए हम बनाते हैं। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 301.60 रुपया है तथा साधारण ब्याज 290 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 2 साल का है तो चेक कर लीजिए, ठीक है। और नहीं तो सबसे आसान उपाय है कि साधारण ब्याज जो है वो आप देख लीजिए, 290 रुपया है 2 साल का, तो आधा आधा कर दीजिए, यानी 145 और 145 रख दीजिए। क्या अब देख रहे हैं कि 145 और 145 तो 290 हो जा रहा है। हम लोग को साधारण ब्याज तो मिल गया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज तो कितना
कम हो रहा है, ये ध्यान देंगे कि कितना कम हो रहा है। तो 301.60 में 290 घटाएंगे, ठीक है। तो आएगा कितना, 11 में से एक आएगा यहाँ पे, ये हो गया 10, और 10 में से ये एक हो जाएगा, यानी 1160 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 1160 कह रहे हैं दोस्तों, 11.60, यानी यहाँ पर रख देंगे 11.60। अब ध्यान दीजिए करेंगे क्या, इतना तो हो गया। आप सबको जोड़ेंगे तो देखिएगा, जोड़ के आप लोग चेक कर लीजिएगा कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को 301.60 आ रहा है कि नहीं। आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। अब कह रहा है दर निकालने के लिए, तो दर कैसे निकालेंगे, तो 1160 मिला है कितना पे, 145 पे, यही ना, एक साल का 145 ना था ना, तो 100 पे कितना, तो इसको उड़ा के नीचे 100 दे देंगे, ठीक है। 200 से 200 कट गया, और 145 से कटाएंगे 1160, तो कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी 8% जो है हम लोग का वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, चलिए इसको आप लोग पहले बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले चलिए दोस्तों आप लोग इसको बनाइए। कह रहा है किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 235.75 रुपया है तथा साधारण ब्याज 230 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि हम लोग कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज यहाँ रहता है ना दोस्तों, ठीक है, और सबको जोड़ते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। तो यह तो आप लोग को मालूम होगा। तो 230 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ रहा है, 115 आ रहा है, ठीक है। 115 और 115 यहाँ दे देंगे तो क्या 230 नहीं आ गया 2 साल का, तो 230 तो आ गया। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 115 और 115 जो लिखा गया है 2 जगह डिब्बा में, उसको यदि हम लोग जोड़ा जाए तो उसको साधारण ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। याद रखिए, कभी भी साधारण ब्याज पूछ दे तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि कितना कम हो रहा है, ठीक है। तो 235.75 है क्या चक्रवृद्धि ब्याज, और 230 हम लोग को लिखा चुका है, तो कितना नहीं लिखाया है ध्यान देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 75 दशमलव, यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ 0, यानी 5.75 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 5.75, 75 नहीं बोलेंगे दोस्तों, 75 बोलेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक एक अंक बोला जाता है, ठीक है। इस बात पर भी ध्यान रखेंगे। ऐसे तो कभी कभी बोला ही जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप हम लोग देखेंगे जोड़ के तो इतना आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज जितना दिया है क्वेश्चन में उतना तो आ जाएगा। अब हम लोग को दर बोल रहा है निकालने के लिए, दर कैसे निकल रहा है, तब 5.75 हम लोग को मिला है कहाँ से, 115 से, ठीक है। तो 100 पर कितना मिलेगा, तो इसको उड़ा के नीचे यहाँ भी क्या दे देंगे 100, क्योंकि दशमलव उड़ाते हैं तो 1 होता है, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 को 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे 200 से 200 कट गया, और 115 से 575 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी 5% जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे, चलिए दोस्तों आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन मैथ का आ चुका है। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि आप लोग थोड़ा सा देख ले, ठीक है। चलिए यही क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। तो कह रहा है कि किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे कि
प्रथम वर्ष का ब्याज दे चुका है, दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, देखते हैं कि 2 साल का तो डिब्बा इस तरह बनाते थे ना हम लोग, बोलिए दोस्तों, इसी तरह ना बनाते थे। प्रथम साल का यहाँ पे दे दिया 48, तो क्या दूसरा साल का भी 48 नहीं होगा दोस्तों? होगा ना यहाँ तक। अब भरना है इसमें भरना है, तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो देख रहे हैं कि दिया है कि 48 दे चुका है 48, और परसेंट दिया है 8%, तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग गुना कर देंगे 48 में 8 से, और फिर दशमलव बैठा देंगे। तो 48 में 8 से गुना करेंगे तो 384 आएगा, और 2 का जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी यहाँ पे लिखाएगा 3.84। तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों दूसरे साल का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो दूसरे वर्ष का कितना होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 48 और 3.84। तो 48 और 3.84 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, बोलिए? 48 और 3.84 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आप लोग को पता है, तो आएगा 8 3 11 4 1 5 51.84, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए एक बार। सबसे पहले 48 लिख देंगे, फर्स्ट साल का तो दिया है ना दोस्तों, फिर दूसरा में जो फर्स्ट में लिखते थे वहीं दूसरा में भी लिखते थे, और फिर जो यहाँ लिखते थे क्या करते थे, उसको क्या करते थे, 48 का 8% निकाल देते थे और इसमें लिख देते थे, टोटल जोड़ देते थे, टोटल हो जाता था क्या, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन इसमें पूछ रहा है केवल दूसरे वर्ष का, ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछ रहा है केवल दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष का निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, चलिए आप लोग बनाइए। ठीक है, करें किसी राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 50 रुपये है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो दोस्तों प्रथम वर्ष का ब्याज दिया हुआ, तो इसको भी उसी तरह बनाएंगे। क्या, सबसे पहले हम लोग 2 साल का डिब्बा बना लेंगे, बन गया। प्रथम वर्ष का ब्याज दिया हुआ 50 रुपया, अरे तो दूसरे साल 50 रुपया इसमें लिखते थे ना हम लोग, ऐसा ही ना, और इसका फिर निकाल लीजिए 10%, तो 50 का 10% कितना होगा? 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, यानी 5 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे साल का पूछ रहा है कि दूसरे साल का कितना ब्याज होगा। तो दूसरे साल का कितना होगा, 50 रुपया, और फिर इंटरेस्ट है जो, ठीक है, तो 55 हो जाएगा। तो 55 रुपया जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 50 और 5 55, यही ना दूसरा साल का है, ये पहला साल का है, ये दूसरा साल का है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोग के सामने ऐसा क्वेश्चन एक और है, तो चलिए दोस्तों इसको बनाइए। ठीक है, तो इसको आप लोग बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन है। तो कह रहा है किसी राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज दिया हुआ है, ये भी वही क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, इसमें भी 2 साल का बनाएंगे डब्बा, ये बन गया। इसमें प्रथम साल का दिया है 32, तो इसमें भी 32 हो गया। फिर क्या निकालेंगे, 32 का 6% निकालेंगे। ठीक है, तो 32 का 6% निकालेंगे तो कितना होगा, गुना कर दीजिए और फिर दशमलव बिठा दीजिएगा। तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल है, 1 36 18 19, यानी कितना होगा, 19.192। तो यहाँ पे 1.92 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, तो दूसरे साल का पूछ रहा है तो दूसरा साल का जोड़ देंगे, 32 है 33.92, यानी 33.92 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आप लोग के सामने ये क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको पहले क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बनाने का। ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, चलिए
तो आप लोग के सामने एक क्वेश्चन आ गया। तो कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगुना हो जाता है। क्या हो जाता है? 15 वर्ष में दुगुना हो जाता है। तो कितने वर्ष में ये अपने आप अपने से 8 गुना हो जाएगा? तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कोई धन एक था, क्या हुआ? 15 वर्ष में क्या हो गया? 15 वर्ष में दुगुना हो गया। ठीक है, क्या हो गया? दुगुना। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर 15 वर्ष, फिर 15 वर्ष में 4 गुना हो गया। दुगुना का दुगुना जब होगा तो 4 गुना हो जाएगा ना दोस्तों। और फिर 15 वर्ष में क्या हो गया? 8 गुना हो गया, यही ना। तो कह रहा है कि 8 गुना कितना वर्ष में? तो 8 गुना हो गया। कितना वर्ष में हुआ? तो 15 15 30 15 45 वर्ष, यानी 45 वर्ष आंसर आ जाएगा। ऐसा समझ में दोस्तों। देखिए फिर से, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगुना। मान लीजिए कोई एक धन है, दोगुना हो जा रहा है 15 वर्ष में। फिर 15 वर्ष में इसका तो दोगुना होगा, तो 4 गुना होगा ना दोस्तों। बोलिए, दोगुना होगा तो इसका 4 गुना होगा। और फिर 15 वर्ष में क्या होगा? 4 है तो 8 होगा ना, दोगुना होगा तो दोगुना हो जा रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा 45 वर्ष। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, कह रहा है कि कोई धन 20 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के दर से तिगुना हो जाता है। तो कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा? तो मान लीजिए कि कोई एक धन है, ठीक है, और 20 वर्ष में कितना हो रहा है? तिगुना हो जा रहा है। यानी 20 वर्ष में क्या हो रहा है? तिगुना हो रहा है। यहाँ 3 गुना। तो फिर 20 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो 3 गुना हो रहा है। 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 9 का 3 गुना। ठीक है, 9 का 3 गुना, फिर 20 वर्ष में 9 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा ना दोस्तों। बोलिए, तो पूछ रहा है कि 27 गुना कब हो जाएगा? ठीक है, अपने का 27 गुना कब हो जाएगा दोस्तों? पूछ रहा है कि अपने का 27 गुना कब हो जाएगा। तो 27 गुना कब होगा? तब जोड़ लीजिए, 20 20 2 40, 20 3 60, यही ना। यानी 60 वर्ष में अपने का क्या हो जाएगा? 27 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एक और है दोस्तों, तो इसको आप लोग बनाइए सबसे पहले, इसके बाद हम बताएंगे। तो कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है। तो कितने वर्षों में ये अपने से 16 गुना हो जाएगा? तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है कि 10 वर्ष में, मान लीजिए कोई एक है धन, और 10 वर्ष में क्या हो जा रहा है? इसका दोगुना हो जाता है। ठीक है, 10 वर्ष में दोगुना हो गया। फिर 10 वर्ष मिला तो इसका दोगुना हो जाएगा। फिर 10 वर्ष मिला, ठीक है, तो इसका दोगुना हो जाएगा। फिर इसका 10 वर्ष मिला तो 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो कई बरिस लग गया? तो 10 10 20 30 40, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 40 वर्ष। 40 वर्ष में क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर नहीं समझ में आए तो शुरू से वीडियो देखिएगा। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।